बेटा मोटा मोटा आपको ये बताया था, जब भी किसी बॉडी का पोजीशन चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जर्वर के लिए, तो वो बॉडी आपका मोशन में आएगा। किसमें आएगा? मोशन में। आपको मैं यहाँ पे ये बताया गया था, क्या ये आपको आया कि नहीं आया? है ना। उसके बाद आप ये समझो कि हमारे मोशन को पढ़ने के लिए कुछ पैरामीटर्स को पढ़ा जाएगा। तो ये कहा जाता है कि अगर तुमने मोशन के उन पैरामीटर्स को पढ़ लिया, समझो तुमने बॉडी के मोशन को पढ़ लिया। बेटा पहली बात, अगर तुमको बात करनी है कि कोई बॉडी आपका मोशन में है या रेस्ट में है, आपको पहले बताना पड़ेगा ऑब्जर्वर कौन है। कारण क्या है? सुन ले कारण मेरी बात। बॉडी का जो मोशन होगा, बॉडी का जो आपका यहाँ पे रेस्ट होगा, 2 मिनट। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। सर वो अपना यहाँ पे वो आगे कॉपी। ठीक है सर, टाइम लगता है इसमें? ठीक है सर, करें, ठीक है ना। तो देखो, तो अगर आप अपना यहाँ पे इसकी बात करोगे तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे। कारण क्या है कि अगर मैं बैठा हूं ना यहाँ पे चलती ट्रेन में, मुझे क्या दिखेगा? ट्रेन आपका रेस्ट पे है और जो बंदा बाहर खड़ा है वो मेरे लिए अपना यहाँ पे मोशन में आ जाएगा, है ना। पर अगर मैं खड़ा हूंगा उस बंदे के पास, मुझे क्या दिखेगा? बंदा रेस्ट पे है और ट्रेन आपका मोशन में आया। कि सेम ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के लिए आया रेस्ट पे, किसी ऑब्जर्वर के लिए आया मोशन में। इस बात को समझो। तो कौन सा बॉडी मोशन में है, कौन सा बॉडी आपका रेस्ट पे है, ये बताने के लिए एक हमने टर्म का डिफाइन किया जिसको नाम दिया रेफरेंस फ्रेम। क्या नाम दिया? रेफरेंस फ्रेम नाम दिया। एक टर्म को पहले यहाँ पे समझो। तो बेटा सबसे पहला टर्म जो आपके सामने आया, जो डील करेगा कि तुम्हारा कौन सा बॉडी मोशन में आएगा, कौन सा बॉडी आपको रेस्ट पे होगा, वो बताने के लिए पहला टर्म जो मेरे सामने आया वो बना रेफरेंस फ्रेम। क्या बना? रेफरेंस फ्रेम बना। सुन ले, ये होता क्या है? वो जगह जिधर एक ऑब्जर्वर बैठ के मुझे बताएगा कि बॉडी आपका रेस्ट पे है, बॉडी आपका मोशन पे है, या वो क्या करेगा? बॉडी के मोशन को प्लॉट करेगा ऑन द ग्राफ। ग्राफ के पास क्या होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या होगा? सबको मालूम है दुनिया में आपके होंगे 3 एक्सिस। एक आपका बनेगा एक्स एक्सिस, एक आपका बनेगा वाई एक्सिस और एक आपका बनेगा जेड एक्सिस। तो जो बंदा बनेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके पास होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो बॉडी के मोशन को प्लॉट करेगा ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके पास एक होगा स्टॉप वॉच, एक उसके पास होगा अपना यहाँ पे एक उसके पास यहाँ पे आंख होगा। तभी बॉडी के मोशन को पढ़ा जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? है ना। सुन, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ये देखा दुनिया में तुम्हारा बॉडी का मोशन बनेगा 3 टाइप का। एक आपका बनेगा 1D मोशन, एक आपका बनेगा 2D मोशन और एक आपका बनेगा 3D मोशन। क्या बनेगा? 3D मोशन। कैसे कैसे? सुनो मेरी बात। डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा बॉडी का मोशन बनेगा 3 टाइप का। एक आपका बनेगा 1 डायमेंशनल मोशन। क्या बनेगा? 1 डायमेंशनल मोशन। एक तुम्हारा बनेगा 2 डायमेंशनल मोशन और एक तुम्हारा बनेगा 3 डायमेंशनल मोशन। इस बात को समझो। देखो 1D क्या होता है? आई टेल यू। ऐसा मोशन जिसमें बॉडी की पोजीशन को बताने के लिए खाली एक एक्सिस का सहारा लिया जाएगा कि या तो बॉडी आपका एक्स में जाएगा, या तो बॉडी आपका वाई में जाएगा, या तो बॉडी आपका जेड में जाएगा। उसको हमने नाम दिया 1D मोशन। क्या नाम दिया? एग्जाम्पल क्या आएगा? मोशन स्ट्रेट लाइन। गाड़ी आपका स्ट्रेट रोड पे जा रही है, किसी टाइम पे अगर आपको गाड़ी का पोजीशन चाहिए तो खाली क्या चाहिए? उसका एक्स कोऑर्डिनेट। ना तो आपको वाई चाहिए ना तो आपको जेड चाहिए। तो वो क्या बन गया? 1D मोशन। क्या बन गया? सिंपल। अरे आया एग्जाम्पल एक और। जैसे एक बॉडी को मैंने फेंक के ऊपर मारा, बॉडी ऊपर जाके नीचे आया। किसी टाइम पे अगर मुझे बॉडी का पोजीशन चाहिए, खाली मुझे क्या चाहिए? उसका वाई कोऑर्डिनेट। क्या चाहिए? ना तो मुझे चाहिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ना ही चाहिए मुझे उसका जेड कोऑर्डिनेट। तो ये भी क्या बनेगा? 1D मोशन। क्या बनेगा? तो हमने ये कहा कि दुनिया में जितना भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ये तुम्हारे पास क्या बनेगा? 1D। क्या बनेगा? यही चैप्टर 2 का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ आया कि नहीं आया? हाँ है ना। कि हम पढ़ने क्या वाले हैं?
हम पढ़ेंगे पहले 1D मोशन। क्या पढ़ेंगे कि बॉडी या तो एक्स में, या तो बॉडी वाई में, या तो बॉडी जेड में, ये तुम्हारा बना 1D मोशन। सेकंड क्या बना यहाँ पे 2D मोशन। दिमाग लगा, ऐसा मोशन जिसमें बॉडी की पोजीशन को बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लिया जाएगा कि बॉडी एक्स में भी जाएगा वाई में भी जाएगा, उसको हमने क्या नाम दिया 2D मोशन। क्या नाम दिया? जैसे एक बॉल को मैंने ऐसे फेंक के मारा, टाइम टी पे बॉल आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ये तुम्हारे पास क्या बनेगा 2D मोशन। इस मोशन को नाम दिया प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या नाम दिया? एग्जाम्पल है अपना यहाँ पे इसका, ये क्लियर है? अरे आया 3D मोशन क्या बनेगा मालूम पड़ गया कि अगर किसी टाइम पे बॉडी की पोजीशन को बताने के लिए तीनों एक्सिस का सहारा लिया जाएगा कि बॉडी आपका एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा, जेड में भी जाएगा, इसको हमने क्या नाम दिया 3D मोशन। क्या नाम दिया? 3D मोशन नाम दिया। अरे यार एग्जांपल क्या बनेगा? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक हेलीकॉप्टर आपका हवा में उड़ रहा है, किसी टाइम टी पे अगर मेरे को हेलीकॉप्टर का पोजीशन चाहिए, मुझे चाहिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट, मुझे चाहिए उसका वाई कोऑर्डिनेट, और मुझे क्या चाहिए उसका जेड कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तब जाके मैं हेलीकॉप्टर की पोजीशन को बता पाऊंगा। ये तुम्हारा क्या बना 3D मोशन। क्या बना 3D मोशन। सारे बच्चे जवाब दो, क्या इतना आपको आया कि नहीं आया? हाँ है ना? अब सुन मेरी बात बेटा, 2D मोशन 3D मोशन तुम्हारा डील करेगा विद द मोशन इन प्लेन। बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको जल्दी जल्दी, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, टाइम कम है काम ज्यादा है। क्लियर है? अब मेरी बात सुन, तो हमने ये कहा मोशन को पढ़ने के लिए कुछ पैरामीटर्स को पढ़ा जाएगा। अगर तुमने मोशन के उन पैरामीटर्स को पढ़ लिया, समझो तुमने बॉडी के मोशन को पढ़ लिया। आया? तो मोशन को पढ़ने के लिए अगर तू पैरामीटर्स की बात करेगा, एक तुम्हारा बनेगा डिस्टेंस, फिर तुम्हारा बनेगा डिस्प्लेसमेंट, फिर तुम्हारा बनेगा स्पीड, फिर तुम्हारा बनेगा वेलोसिटी, और पांचवें पैरामीटर की बात करेगा वो बनेगा एक्सेलरेशन। क्या बनेगा? एक्सेलरेशन बनेगा। कि अगर तुझे बॉडी के मोशन को पढ़ना है ना, इन 5 पैरामीटर्स को पढ़ा जाएगा। अगर तुमने इन 5 पैरामीटर्स को पढ़ लिया, समझो तुमने बॉडी के मोशन को पढ़ लिया, ये रियलिटी है। क्या समझ आया कि नहीं आया? हाँ है ना? सबसे पहला पैरामीटर जो तुम्हारे सामने बनेगा बेटा वो बनेगा डिस्टेंस। सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज, वो क्या बनेगा? डिस्टेंस। एस बनेगा इसका सिंबल, इसके ऊपर एरो नहीं आया बेटा। आपको पहले भी बताया था दुनिया में 2 टाइप का होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक तुम्हारा बनेगा स्केलर और एक बनेगा वेक्टर। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास तुम्हारा नंबर होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, वो बनेगा स्केलर। क्या बनेगा? कि मुझे 2 किलो आम खाने हैं, मैं 2 किलो आम जहां मर्जी बैठ के खाऊं, हमेशा क्या रहेगा वो 2 किलो, तो ये बनेगा स्केलर। क्या बनेगा? मैंने कहा कुर्सी का दूरी है 10 मीटर, कौन सी कुर्सियां इतनी ज्यादा कुर्सी है, मैंने कहा वो कुर्सी का दूरी आया 10 मीटर, उसको मैंने क्या दिया? डायरेक्शन दिया। क्या दिया? तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको बनाने के लिए नंबर भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, वो बनेगा वेक्टर। क्या बनेगा? अरे आया? पहली बार डिस्टेंस क्या होता है इधर ध्यान दे बेटा। एक्चुअल पाथ जो तुम्हारा बॉडी कवर करेगा उसको नाम दिया डिस्टेंस। क्या नाम दिया? एग्जाम्पल देखा मैं यहाँ पे, ये ए है ये बी है, मैं ए से बी गया घूम फिर के, ये जो एक्चुअल पाथ मेरी बॉडी ने कवर किया ये तुम्हारा बनेगा डिस्टेंस। क्या बनेगा? सेकंड, अगर तू डिस्टेंस की बात करेगा ये बनेगा स्केलर क्वांटिटी। क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी। थर्ड बेटा हमेशा बॉडी का डिस्टेंस आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा? डिस्टेंस कभी भी, डिस्टेंस तुम्हारा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, इस बात को समझो। अगर तू डिस्टेंस की बात करेगा ये हमेशा तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अरे आया कि नहीं आया? है ना? अरे आया? अच्छा सुनो मेरी बात, इसी के बाद इसका भैन आता है। अगर तू डिस्टेंस के भैन की बात करेगा ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट। अगर तू डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा जब डिस्टेंस को मिल जाएगा डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर, और वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाएगा बेटा? अगर तू डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा
दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिलेगा उसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट नाम दिया। सिंपल है। देख बेटा, इस दुनिया में स्ट्रेट लाइन से छोटा पाथ आपको कभी नहीं मिलेगा। मानते कि नहीं मानते? हाँ ना। आज के बाद जब भी आपको किसी भी दो बॉडीज के बीच में डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, आप ना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे। जो दूरी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का आएगा यही क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट बनेगा। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया? है ना बेटा। अगर तू डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा ये तुम्हारा बनेगा वेक्टर क्वांटिटी। क्या बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। थर्ड बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। ये आपको मालूम होना चाहिए। एक बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो तुम्हारा जीरो भी हो सकता है। इस बात को समझो। कारण क्या है? इसके पास क्या आया? डायरेक्शन आया। क्या आया? मेरे को देख, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच का दूरी एस है। मैं ए से बी गया, अगर तू डिस्टेंस की बात करेगा वो तुम्हारा एस आ जाएगा। है ना। अगर तू डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा वो भी कितना आ जाएगा? एस। कितना आ जाएगा? एस। अब मैं बी से ए मुड़ के वापस गया, अगर तू डिस्टेंस की बात करेगा एस प्लस एस कितना आया? 2s। लेकिन अगर तू अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा कितना आ जाएगा? जीरो। कारण क्या है? इधर आया प्लस एस, इधर आया माइनस एस, नेट सम कितना आ गया? जीरो। कितना आ गया? ऐसे करके तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काम में आएगा। क्या ये आपको आया कि नहीं आया? है ना। मेरी बात सुन, आज के बाद जब भी आपको किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का दूरी आएगा वही क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या बनेगा? अरे आया कि नहीं आया? है ना। सारे बच्चे जवाब दो, आया कि नहीं आया? है ना। इसके बाद अगर तू मोशन के थर्ड पैरामीटर की बात करेगा, इधर ध्यान दे, अगर तू मोशन के थर्ड पैरामीटर की बात करेगा वो तुम्हारा बनेगा स्पीड। स्पीड का सिंबल यहाँ पे v होता है। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या आपको मालूम है? टाइम के साथ जैसे बॉडी का डिस्टेंस आपका चेंज होगा ये बनेगा स्पीड। क्या बनेगा? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? ये पल्ले पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? है ना बेटा। रिवीजन दे रहा हूं मैं आपको, मैं यहाँ पे इसका वन शॉट दे रहा हूं मैं आपको, मैं यहाँ पे। समझा मेरी बात? सुनो, स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा? स्पीड का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस बाय टाइम। क्या बनेगा? डिस्टेंस बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। टाइम के साथ जैसे बॉडी का डिस्टेंस आपका चेंज होगा तो वो बनेगा स्पीड। क्या बनेगा? स्पीड। बेटा जैसे डिस्टेंस तुम्हारा स्केलर है, सिमिलरली अगर तू स्पीड की बात करेगा ये भी क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी। क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी बनेगा। बना कि नहीं बना? है ना। तीसरा, स्पीड तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होगा, स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। इस बात को समझो। अरे आया कि नहीं आया? है ना। सुनो बेटा, ये आपको आया कि नहीं आया? है ना। स्लोप कैसे क्यों काम करेगा ये आपको मैंने सिखाना था, सिखा दिया। अब मेरी बात सुन, इसका उल्टा यहाँ पे क्या बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या बनेगा? दिमाग लगा, अगर तुम्हारा बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा अनइक्वल टाइम इंटरवल में, या अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, जो मर्जी आ जाए, तो स्पीड बॉडी का क्या बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्या बनेगा? या ये बनेगा वेरिएबल। क्या बनेगा? वेरिएबल। सुन ले, मैं यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल है बेटा। अगर तू वेरिएबल स्पीड की बात करेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे यहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा? कर्व। क्या बनेगा? लॉजिकल बात है यार। तुम्हारी बॉडी ने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया अनइक्वल टाइम इंटरवल में, तो ग्राफ जो बनेगा डिस्टेंस टाइम का वो क्या बनेगा? कर्व बनेगा। क्या बनेगा? कर्व। अरे आया। सुनो, पंगा यहाँ पे क्या पड़ा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ना आना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ने के लिए हम लोगों ने दो और स्पीड का इंट्रो किया जिसको पढ़ने के लिए आएगा। कौन कौन सा? एक तुम्हारा बनेगा एवरेज स्पीड। बोलो क्या बनेगा? एवरेज स्पीड बनेगा। ये होता क्या है? दिमाग लगा, जब तू अंबाला से गया चंडीगढ़, स्पीड कभी गाड़ी का 100 था, कभी 20 था, कभी 50 था। जब तू चंडीगढ़ पहुंचा तूने क्या कहा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन।
वो आपको क्या देगा, एवरेज स्पीड। क्या देगा, यही तुम्हारा फॉर्मूला बना एवरेज स्पीड का। जब भी आपको एवरेज स्पीड की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और वो तुम्हारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। समझ आएगी नहीं आया, है ना। आपको ना किसी भी जर्नी के ना एवरेज स्पीड को निकालना आना चाहिए। क्लियर है। सुनो, एक स्पीड तुम्हारे सामने आया, उस स्पीड को नाम दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड। बोलो क्या नाम दिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड नाम दिया। ये क्या होता है, आई टेल यू। तू अंबाला से गया चंडीगढ़, मैंने तुझे फोन किया, बता तेरी गाड़ी का स्पीड कितना है। जो स्पीड तू मुझे गाड़ी के स्पीडोमीटर पे देख के बताएगा वो बनेगा इंस्टेंटेनियस। क्या बनेगा बेटा, इंस्टेंटेनियस को सीधा नहीं निकालना चाहता। हमारे फिजिक्स में जब भी आपको इंस्टेंटेनियस की बात करनी है एक नए ऑपरेटर का यूज किया जाएगा जिसको नाम दिया डिफरेंशिएशन। क्या नाम दिया, अगर तुमको इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करनी है तो वो फॉर्मूला तुम्हारे सामने आएगा ds बाई डी टी। क्या आएगा, ds बाई डी टी। इसको हमने यहाँ पे नाम दिया डेरिवेटिव। क्या नाम दिया, कि जब तुम्हारे डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो वो तुम्हारे पास क्या बनेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बनेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बनेगा। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। अब मेरी बात सुनो, स्पीड का भैन क्या बनेगा, वेलोसिटी। मानता कि नहीं मानता, है ना। स्पीड का भैन क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगा। क्या बनेगा, वेलोसिटी। क्या बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। डिट्टो सेम है। फर्क क्या है, जहां पे स्पीड था वहां पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। जहां पे डिस्टेंस था वहां पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बनेगा, वेलोसिटी। क्या बनेगा बेटा, वेलोसिटी बोलो यहाँ पे क्या बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बनेगा बेटा, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, है ना। क्लियर है बेटा। सुनो मेरी बात, एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ मैं आपको। जब बॉडी का वेलोसिटी जीरो होगा, बॉडी के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो बॉडी आपको रुक जाएगा या बॉडी अपने डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। इस बात को समझो। समझा मेरी बात, दोबारा बोलता हूं मैं। जैसे मैंने ना ये बॉडी को फेंक के ऊपर मारा, जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा इस इंस्टेंट पे बॉडी का वेलोसिटी यहाँ पे क्या हुआ, जीरो। इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो ये रुक जाएगा या इसने क्या चेंज किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया। क्या चेंज किया, जब भी बॉडी का वेलोसिटी आपका जीरो होगा तो बॉडी के पास दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो वो रुक जाएगा या अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। ये बात आपको समझ आएगी नहीं आया, है ना। जैसे स्पीड तुम्हारा दो टाइप का होगा, मालूम पड़ गया। वेलोसिटी भी आपका दो टाइप का होगा। सारे बच्चे जवाब दो, है ना। एक है ना, कौन कौन सा, एक बनेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक बोलो क्या बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या यही आपका बनेगा, है ना। ग्राफ किसका बनेगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी। क्या देगा, क्या याद कमांड की लोड तो नहीं है ना। स्लोप कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना। उससे मुझे मालूम पड़ेगा वेलोसिटी कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा। नहीं आया क्या। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को पढ़ने के लिए मेरे पास दो वेलोसिटी और आएगा, पता कौन कौन सा। एक आएगा एवरेज वेलोसिटी और एक क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बोलो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। ये तुम्हारे बने वेलोसिटी का पैरामीटर। सारे बच्चे जवाब दो, आपको आया कि नहीं आया, है ना। मेरी बात सुनो, तुम्हें ना बॉडी के एवरेज स्पीड, बॉडी के एवरेज वेलोसिटी को निकालना आना चाहिए। पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। क्लियर है। और ग्राफ कैसे बनाया जाता है मैं पहले आपको ये भी अपना सिखा दूंगा, ताकि ग्राफ तेरे सामने आए तो उसको डिकोड कर पाएगा। फिलहाल ये बताओ, इतना आपको आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया, आर यू श्योर। देखो बेटा, इतना आपको आया कि नहीं आया, है ना। अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि तुम्हें ना किसी भी बॉडी का एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को निकालना आना चाहिए। देखो हमारे फिजिक्स में होता क्या है, जोन जोन से पैरामीटर आपको क्वेश्चन में दिए होंगे ना, आपका आंसर भी उन्हीं पैरामीटर्स में आना चाहिए। अगर कोई पैरामीटर आपका मिसिंग होगा उसको पहले लेट किया जाएगा, उसका फॉर्मूला में यूज किया जाएगा, बाद में हम उसको कर देंगे एलिमिनेट। क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक ही आएगा। बोलो क्या आएगा,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। लिखो सारे बच्चे आज का पहला सवाल लिखो बेटा, लिखो। अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद द स्पीड v1, a particle travels with the speed v1 comma v2 comma v3 during time intervals. A particle travels with the speed v1 comma v2 comma v3 during time intervals t1 comma t2 comma t3। आया? उसने क्या कहा सुनो, t1 के लिए स्पीड आपको मिला v1, t2 में कितना स्पीड मिला आपको v2, t3 में कितना स्पीड मिला आपको v3। फुल स्टॉप। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कहता ये बता तुम्हारे पार्टिकल का कितना आएगा एवरेज स्पीड, कहते ये बता कितना एवरेज स्पीड तुम्हारे पार्टिकल का आएगा, हमें ये निकालना है। करें मैं यहाँ पे सॉल्व, प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे। देख सुनो, सवाल ऐसा आपका सॉल्व होगा, इसको पहले बनाओ, इसको याद मत करो, स्कूल में आपको याद करवाया गया होगा नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है, इसको सीखो अप्लाई करना, समझा मेरी बात। पहले जर्नी को प्लॉट करना है, क्या करना है प्लॉट, क्या करना है प्लॉट। देख सर हमने ना ए से बी यहाँ पे जर्नी को मान लिया, क्लियर है। उसने आपको क्या दिया हुआ, दिमाग लगा, कहता t1 के लिए स्पीड दिया v1, t2 के लिए स्पीड दिया v2, t3 के लिए स्पीड दिया v3। सारे बच्चे जवाब दो क्या ये दिया हुआ है ना। ऐसे करके पहले आपको जर्नी को प्लॉट करना है। अब बेटा हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक ही आएगा, बोलो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस बाय क्या आएगा, टोटल टाइम टेकन। सारे बच्चे जवाब दो क्या यही आपका आएगा, है ना। हमें दूरी तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इसको हमने लेट कर लिया, क्या कर लिया, मैंने कहा इस इंटरवल में दूरी को s1 मान लिया, इसमें यहाँ पे क्या मान लिया s2, इसमें क्या मान लिया s3। तो मेरे अनुसार एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3। क्या यही आपका आ जाएगा, है ना। टोटल टाइम कितना आपका आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, क्या यही आपका आ जाएगा, है ना। पर डिस्टेंस को हमने यहाँ पे लेट किया है, तो क्या हुआ, मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैंने क्या किया, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, निकाला s1 का वैल्यू कितना आ जाएगा v1 इंटू t1, क्या यही आपका आ जाएगा, है ना। जिसको लेट किया उसको कर दिया एलिमिनेट, क्या कर दिया। सिमिलरली अगर मैं s2 की बात करूंगा, इसका स्पीड इंटू इसका टाइम आ जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं s3 की बात करूंगा, इसका स्पीड इंटू इसका टाइम आ जाएगा, है ना। s1 s2 s3 का वैल्यू पुट कर दीजिए तो सीधा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आया v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन में बोलो क्या आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। सारे बच्चे जवाब दो क्या ये फॉर्मूला आपको यूज करना आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया, तुम्हारे स्कूल में सीधा ये फॉर्मूला याद करवाया गया होगा, मुझे पता है। नहीं, पहले जर्नी को प्लॉट किया जाएगा, जो जो डाटा आपका मिसिंग है उसको ज्यूम किया जाएगा, बाद में स्पीड का फॉर्मूला एक ही आएगा, बोलो क्या आएगा, डिस्टेंस बाय टाइम का यूज करके उसको एलिमिनेट कर दिया। तुम्हारा आंसर गिवन पैरामीटर के फॉर्म में आना चाहिए, मैंने आपको ये सिखाना है। क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया कि नहीं आया, है ना। फिजिक्स कभी भी याद करके नहीं होगा, इसको समझेगा, फील करेगा, प्लॉट करेगा, तब जाके आपको आएगा। आया कि नहीं आया, है ना। आर यू श्योर। सारे बच्चे लिखो नेक्स्ट वन, लिखो। अ पार्टिकल मूव, a particle covers with the speed v1, a particle covers with the speed v1 for half the time of the total journey. A particle covers with the speed v1 for half the time of the total journey, and for remaining time with the speed v2, and for remaining time with the speed v2, and for remaining time with the speed v2।
and for remaining time with the speed v2, full stop. Find the average speed, find the average speed of the particle for the journey, find the average speed of the particle for the journey. बेटा ये सवाल अपना यहाँ पे ट्राई करना है, ट्राई कर लो, सवाल पढ़ो, हिंदी बनाओ, प्लॉट करो, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू। उसने क्या कहा, पहली बात जर्नी को बना, सर ए से भी हमने यहाँ पे जर्नी को प्लॉट किया। उसने ये कहा टोटल जर्नी का जो टाइम होगा उसका आधा टाइम के लिए स्पीड कितना आया, v1 कितना आया। तो हमें जर्नी का टाइम यहाँ पे नहीं पता, तो मैंने जर्नी के टाइम को यहाँ पे क्या मान लिया, t मान लिया। क्या मान लिया, कहता आधा टाइम के लिए स्पीड आपको मिलेगा v1 और रिमेनिंग टाइम के लिए जाहिर सी बात है t टोटल टाइम था, t/2 में स्पीड आपका v1 आया, रिमेनिंग टाइम कितना आ जाएगा, t माइनस t/2 कितना आया, t/2 कितना आया। रिमेनिंग टाइम के लिए स्पीड कितना मिला आपको, v2 कितना मिला। ये क्वेश्चन प्लॉट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज स्पीड। बोलो क्या निकालना है, इसका एवरेज स्पीड। अभी बताया है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक ही आएगा, बोलो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। मुझे डिस्टेंस यहाँ पे नहीं पता, तो मैं डिस्टेंस को यहाँ पे s1 मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया, s2 को लेट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ है ना। फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा s1 प्लस s2, टाइम आपका t आ जाएगा, क्या यही आपका आएगा, हाँ है ना। अब जिसको लेट किया उसको क्या करना है, एलिमिनेट। क्या करना है, हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो द फॉर्मूला क्या आएगा डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। इसका स्पीड आ जाएगा v1, इसका टाइम आएगा t/2 प्लस इसका स्पीड आपका आ जाएगा v2, इसका टाइम आएगा t/2 पॉन में क्या आ जाएगा t। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका आएगा, हाँ है ना। दिमाग लगा, t/2 आपका ऊपर से कॉमन आ जाएगा ना, हाँ है ना। जैसी t/2 तुम्हारा कॉमन आया, ब्रैकेट में आपको क्या मिला, v1 प्लस v2, नीचे आपको क्या मिला, t। t ने t को मारा, सीधा जर्नी के एवरेज स्पीड की बात करेगा, ये तुम्हारा v1 प्लस v2/2 आया, ये बना इसका आंसर। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये निकालना आपको आया कि नहीं आया, हाँ है ना। कुछ भी मैंने आपको याद नहीं करवाया ना, कभी मैं याद करवाता, एवरेज स्पीड को सीखो निकालना। न्यूमेरिकल फिजिक्स के इजी होते हैं, बस आपको उनको पढ़ना है, हिंदी बनाना है, प्लॉट करना है, वो अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया कि नहीं आया, है ना। लिखो नेक्स्ट सवाल, जल्दी जल्दी लिखो। A particle covers, a particle travels, covers, a particle covers distances, a particle covers distances s1, s2, s3 with speeds v1, v2, v3 in the same direction. With the speeds v1, v2, v3 in the same direction. आया, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। बताओ कितना जर्नी का एवरेज स्पीड आएगा, हमें तो ये निकालना है। चलिए सारे बच्चे सवाल को बनाइए, सवाल तू भी करेगा, सवाल मैं भी करूंगा, हम दोनों आंसर को यहाँ पे टैली करेंगे, वो तुम्हारा टैली हो जाएगा। स्टेप 1, सबसे पहले हमने तुम्हारी जर्नी को प्लॉट किया, ए से बी जर्नी को प्लॉट किया। उसने क्या कहा, s1 डिस्टेंस कवर किया v1 से, s2 कवर किया v2 से, s3 कवर किया v3 से। हमें यही दिया हुआ है ना, जवाब दो, हाँ है ना। हमें टाइम को हमें यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ, तो टाइम को यहाँ पे लेट कर लिया, t1, t2, t3, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ है ना। हमें मालूम है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक ही आएगा, बोलो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। मैं डर गया, मैं कैसे आ रही है, हो गया। थैंक यू।
देखो मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो, यहाँ पे क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। बेटा अगर तू टोटल डिस्टेंस की बात करेगा, बोलो क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, क्या यही आपका आ जाएगा, है ना। टाइम बोलो क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, क्या यही आपका आ जाएगा, है ना। पंगा क्या, हमें टाइम नहीं दिया होगा, टाइम को हमने लेट किया तो क्या हुआ। स्पीड का फॉर्मूला बोलो क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। फॉर्मूला तैयार, देखा। पूरी जनता ना इसको ना याद करवाती है, क्या कुछ मैंने आपको याद करवाया, ना जी ना। मैंने आपको समझाया कि आपको ना एवरेज स्पीड को निकालने के लिए जर्नी को प्लॉट करना आना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, स्कूल में बकायदा ये तुमको करवाया गया होगा, उन्होंने फॉर्मूला आपको याद करवाया होगा, हमने तो याद नहीं करवाया। सीधा जर्नी को प्लॉट किया, तुम्हें सिखाया सवाल कैसे बनते हैं, तुम्हें आया कि नहीं आया, हाँ है ना। अरे आया कि नहीं आया, हाँ है ना। आर यू श्योर, इजी है ना। सवाल लिखो मैं यहाँ पे एक और, अब तो सारे सवाल कर पाएगा। पता है क्या, हमारे पास ना टाइम कम है, पहले आते ना पूरा फील आपको और अच्छा अपना यहाँ पे फील आता। चला समझ तो आपको आ रहा है ना, हाँ है ना। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुमने पहले पढ़ा हुआ है, फर्क है कि नहीं है ना। समझो ना, फिजिक्स कभी याद करके नहीं होती, ये समझ के होती है। जितना ज्यादा समझेगा फील करेगा उतना ज्यादा ही आपका अप्लाई होगा। क्लियर है। लिखो मैं यहाँ पे सवाल एक और, अ पार्टिकल कवर्स half the distance of the total journey. A particle covers half the distance of the total journey with the speed v1. A particle covers half the distance of the total journey with the speed v1 and remaining half distance with the speed v2 and remaining half distance with the speed v2। आया। क्या कहा, टोटल जर्नी का आधा दूरी कवर किया स्पीड 1 से और आधा कवर किया स्पीड v2 से। सवाल सेम है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। चलिए सारे बच्चे सवाल को सॉल्व करो, सवाल तू भी करेगा, सवाल मैं भी सॉल्व करूंगा, हम दोनों आंसर को यहाँ पे मैच करेंगे। नेक्स्ट सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, ए से बी मैंने जर्नी को यहाँ पे प्लॉट किया, टोटल डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ, तो दूरी को हमने क्या मान लिया, एस मान लिया। बोलो क्या मान लिया, एस। उसने कहा आधा दूरी कवर करेगा v1 से, जाहिर सी बात है रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आपका आ जाएगा, मैं यहाँ पे s माइनस एस बाई टू, कितना आया s बाई टू, वो कवर करेगा स्पीड v2 से। क्या यही सवाल तुम्हारा बना, है ना। हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम तो हमें नहीं दिया, तो मैंने टाइम को t1 मानना, यहाँ पे क्या मानना t2। सवाल खत्म हो गया बेटा। टोटल डिस्टेंस आपका ऐसा आया, टाइम कितना आएगा t1 प्लस t2, क्या यही आपका आ जाएगा, है ना। अब बता टाइम को क्या किया, एलिमिनेट, क्या किया। स्पीड का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये आया s, t1 आपका आ जाएगा s बाय टू v1 और ये s बाय टू v2। बेटा गलती मत कर दियो कैलसी पार्ट में, दिमाग लगा। s तुम्हारा कॉमन होके कट जाएगा, है ना। सारे बच्चों को एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता, तो हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम में आपका 2v1 v2, यहाँ पे क्या आएगा v2 प्लस v1, क्या यही आपका आएगा, है ना। इसको मैंने यहाँ पे ऊपर प्लॉट किया है, तो ये आपका आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये तुम्हारे पास क्या बना, एवरेज स्पीड। क्या बना, एवरेज स्पीड। सारे बच्चे जवाब दीजिए, क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया कि नहीं आया, है ना। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आपको मेन नोट्स में मिल जाएंगे, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या बना, एवरेज स्पीड। क्या बना, क्लियर है बेटा, तुम्हें आया कि नहीं आया, है ना। इसके बाद आगे चलेंगे, मुझे अपना यहाँ पे रेस्ट करना, मैं यहाँ पे बैच लगातार है मेरे 6-7 घंटे, ठीक है ना।